क्या है? देवताओं के ही एक अंश हैं। हमारे अंदर भी देवताओं का थोड़ा अंश विद्यमान है और हम चाहें तो हम संपूर्ण देवता में उसे परिणित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? दानवी प्रवृत्तियां हमें छोड़नी पड़ेंगी और देवत्व के रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। इसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि जो हमें 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, जैसे कि विद्यारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार और अग्नि संस्कार, मृत्यु के पश्चात भी हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जो हैं वह संस्कार होते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने 2 संस्कार और जोड़े हैं, जन्म दिवस संस्कार और विवाह संस्कार। तो सबसे पहला जो संस्कार होता है वो हमारे पैदा होने से पूर्व गर्भ से शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पुंसवन संस्कार, जो गर्भ के 2 महीने ठहरने के पश्चात किया जाता है। और इसलिए किया जाता है कि जो दिव्य चेतना धरती पर जन्म लेने वाली है वो ना जाने कितनी योनियों में भटक कर आई है, कैसे कैसे उसके कर्म किए हुए हैं, तो उन योनियों के बुरे कर्मों को उनका जो है मालिन्य हो जाए, अच्छे संस्कार उसमें जीव में पड़ जाएं, गर्भ में ही पड़ जाएं, और गर्भ से ही बच्चा जो है वह सीखना शुरू कर देता है। कितने हजार शब्द, कितना माँ जो सुनती है वह बच्चा सुनता है, माँ जो खाती है वह बच्चा खाता है। तो गर्भ से ही शिशु को संस्कारित करने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में रही है। और आपके आसपास, आपके परिवार में जो कोई भी माता बहन जो प्रेग्नेंट अगर होती है तो आप ये गर्भ संस्कार, जिसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार, ये आप अवश्य करवाएं। ये बैनर आपके सामने इधर लगा हुआ है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के भोग लगाई हुई जो खीर है वो गर्भवती माता को प्रसाद स्वरूप में खिलाई जाती है। और 3 औषधियों का रस, बड़, गिलोय और पीपल, क्योंकि ये तीनों जो है देव वृक्ष माने गए हैं। एक स्वास्थ्यवर्धक है, बड़ जो है वह आयु लंबी करता है, और पीपल जो है वह देव वृक्ष है। देवताओं के गुण जो है वह बालक में आते हैं। तो उन औषधियों का रस जो निकाल करके थोड़ा सा यज्ञ भगवान को समर्पित करके वो गर्भवती माता को पिलाया जाता है, ताकि उसका शिशु जो है वह सुसंपन्न, संस्कारित, सुव्यवस्थित, सुस्वस्थ उसका बना रहे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा ये एक कल्याण का कार्य है हमारे सबके लिए, स्वयं के लिए भी है और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी है। तो जो भी आप कहीं भी देखें, किसी को भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उस तक ये मैसेज अवश्य पहुंचाएं कि वो 2 महीने के बाद में, 7 महीने और बचते हैं 9 महीने में से, तो वो गर्भ संस्कार, जिसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं, वह अवश्य ही करवाए। फिर उसके बाद में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म दिवस नामकरण संस्कार करते हैं, वो हवन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। तो वो भी अगर हम यज्ञ भगवान को भोग लगा करके खीर बनाएं या कुछ भी मिष्ठान है तो उसके द्वारा बच्चे को संस्कारित करें। यज्ञ द्वारा संस्कारित अन्न अगर बच्चे की जिह्वा पर पहली बार लगेगा तो वो बच्चा पूरी संभावना है कि भविष्य में वो कभी भी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करेगा और वो सुसंस्कारित अनाज का ही सेवन करेगा। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार हम करवा सकते हैं। बच्चा जब पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है, पहले गुरुकुल होते थे, आजकल हम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन इतना हम लोग कर ही सकते हैं कि अपने बच्चे को यज्ञ के द्वारा पहली बार एक जो स्लेट लेकर के आते हैं उस पर बच्चे से ओम बनवाया जाता है, स्वस्तिक बनवाया जाता है, ताकि बच्चा जो है वह उसकी विद्या जो है निर्विघ्न और सुसंस्कारित अच्छे से संपन्न हो सके। तो इसलिए विद्यारंभ संस्कार अवश्य करवाना चाहिए बच्चे को स्कूल भेजने से पहले। फिर उसके बाद 9 या 11 वर्ष की अवस्था में आप यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं, ताकि बच्चा देवत्व के मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, सत्कार्य करे। जो वो यज्ञोपवीत धारण कर लेगा तो वह एक रक्षा सूत्र में भी बंधेगा और बच्चे में एक व्रत लेने की एक वो संकल्प धारण करेगा कि मुझे जो है वह भगवान के निमित्त कुछ ना कुछ जप अवश्य करना है, चाहे वह गायत्री मंत्र का जप हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे और कोई अपना जप हो। तो बच्चे में यह एक आचरण, यह एक उसका स्वभाव बन जाता है कि मैंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया और अब मुझे भगवान के निमित्त अपनी दिनचर्या में सुबह कुछ ना कुछ अवश्य ही करना है। इसके बाद में फिर विवाह संस्कार आता है, फिर और जो संस्कार आते हैं वो चलते रहते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि विवाह तक जो ये 4-5 संस्कार है ये तो हर मनुष्य को अवश्य ही करने चाहिए। और इसके अलावा जन्म दिवस और विवाह दिवस संस्कार भी हमें अपने नियम बना लेना चाहिए। हम लोग भीलवाड़ा में थे तो मेरे 4 मेंबर हैं फैमिली में, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो हम अपने जन्म दिवस और अवश्य ही गायत्री शक्तिपीठ जाकर के और यज्ञ संस्कार करवाते थे, जिसमें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं कि आपका जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या औचित्य है। ऐसे ही विवाह दिवस मनाते हैं जिसमें हमें 7 वचन फिर से याद दिलाए जाते हैं पति पत्नी को कि हमने विवाह किस उद्देश्य से किया, गृहस्थ धर्म चलाने के लिए किया और उसमें हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, और एक दूसरे को माला पहनाई जाती है। तो इस तरह से इतना मन प्रसन्न होता है। मैं अपने आप पे आपको मतलब जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका जब भी जन्म दिवस आए, विवाह
महादिवस आए, आप ये संस्कार यज्ञ के द्वारा बच्चे को और अपने आप को अवश्य ही करवाएं। और कुंसवन संस्कार तो आप किसी को भी बता सकते हैं, आपके बच्चे या मेरे बच्चे तो पैदा हो चुके हैं, हमें और करने नहीं। तो जो भी कोई नवविवाहित दंपत्ति है, आप उसको अवश्य ही बताएं कि पहले के लोग तो गर्भ धारण करने से पहले ही मतलब पूरा प्लानिंग के साथ में गर्भ धारण ही तब करते थे। तो आज की परिस्थितियों में, कलयुग में वो सब तो पॉसिबल नहीं है कि हम किस समय गर्भ धारण करें। लेकिन जो गर्भ धारण हो गया तो उस बच्चे को गर्भ में ही हम संस्कारित कैसे करें, ये हम अवश्य बता सकते हैं। और इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है कि यदि जो जीव धरती पर आने वाला है वो गर्भ में ही संस्कारित हो जाए। हम कितनी बार देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म लेने के बाद में वो अपनी माता के साथ साथ भजन गाते हैं, उनके परिवार का वातावरण ऐसा होता है, तो वो वातावरण तो उसको बाद ही मिलता है, लेकिन गर्भ में ही हम उसको अगर ऐसा वातावरण दे देंगे, मंत्र के द्वारा संस्कारित कर देंगे तो निश्चय